Good morning, students. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. So, please take out your books and let's continue with our studies. So, students, today we are going to start geography. So, take out your books and open page number 109. So, our first chapter is the environment in its totality. Environment क्या होता है? The sum total of all conditions prevail in our surroundings including one or more ecosystems make our environment. ठीक है, जितनी भी कंडीशन प्रिवेल होती है हमारी सराउंडिंग्स में वो हमारा एनवायरनमेंट बनाती है. ठीक है, अब एक से ज़्यादा इकोसिस्टम भी हो सकते हैं और एक इकोसिस्टम भी हो सकता है. इकोसिस्टम क्या होते हैं? इकोसिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडिंग सिस्टम्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स की किस तरीके से बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये इकोसिस्टम होता है. तो ये मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाता है. इट सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, एनवायरनमेंट में सारे लाइफ फॉर्म्स होते हैं. वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम दीज सराउंडिंग्स, और हम जो सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं सराउंडिंग्स में से मिलती है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा. नाउ बोथ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम हैव सिमिलर कंपोनेंट्स. एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दोनों के सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग. हाउएवर इन केस ऑफ द एनवायरनमेंट दे मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. लेकिन इन केस ऑफ एनवायरनमेंट ये जो होते हैं ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे पे बिना डिपेंड रहे. लेकिन इकोसिस्टम के केस में ये जो होते हैं ये सिस्टम फॉर्म करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन के साथ. ये पहले एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे पे ही ये डिपेंड रहते हैं. तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है? एनवायरनमेंट में ये जो रिएक्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करते हैं और इकोसिस्टम में ये जो रिएक्ट करते हैं वो इंटरडिपेंडेंस होता है इनका. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. द टर्म एनवायरनमेंट कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायर एंड एनवायरनर. जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंच वर्ड से आया है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. जो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है इन वेरन का ये कॉम्बिनेशन है, मीनिंग टू इनसर्किल और टू सराउंड. ठीक है, कि हमारे आसपास के सर्किल में क्या है, हमारे आसपास के सराउंड में क्या है. ठीक है, आवर एनवायरनमेंट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स. हमारे एनवायरनमेंट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ नेचुरल एंड ह्यूमन कंपोनेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नेचुरल एंड ह्यूमन. नेचुरल में अब टू हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. नेचुरल में बायोटिक, अबायोटिक, और ह्यूमन में सोसाइटी एंड मेन मेड. ठीक है, नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में दोनों इंक्लूड्स होते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन एनवायरनमेंट में सोसाइटी दैट इंक्लूड्स कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजन एक्सेट्रा, एंड मैन मेड दैट इज़ डैम्स, रोड, बिल्डिंग एक्सेट्रा. ठीक है, आप इसमें बता रहे हैं नेचुरल में बायोटिक और एबायोटिक टू होते हैं. ठीक है, बायोटिक मीन्स जो कि लिविंग थिंग्स होती है और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स. और ह्यूमन एनवायरनमेंट में दो होते हैं, सोसाइटी मतलब कल्चर क्या है, इकोनॉमी क्या है, रिलीजन क्या है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, वो सब यहाँ सोसाइटी में आ गए. और मेन मेड में क्या आ गए? डैम्स, रोड, बिल्डिंग, जो भी एक इंसान के द्वारा बनाई गई है, मैन के द्वारा वो मेड करी गई है, वो मेन मेड स्ट्रक्चर्स में आ गए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. आवर फर्स्ट टॉपिक. नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स अबायोटिक. तो नेचुरल एनवायरनमेंट दोनों इंक्लूड करता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, नाउ दैट एग्जिस्ट नेचुरली ऑन द अर्थ सरफेस. जो कि अर्थ के सरफेस पे नेचुरली एग्जिस्ट करती है, वो किसी ने बनाई नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है, वो नेचुरली हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट है. ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंटरेक्शन एंड
interdependence of all living species among themselves and with their non-living surroundings. Natural environment include करता है interaction and interdependence. किसके साथ? लिविंग स्पीसीज के साथ, मतलब वो आपस में इंट्रैक्शन करेंगी, आपस में वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, and with their non-living surroundings. The difference between biotic and abiotic components are given in table 1. जो difference है biotic components और abiotic components के बीच में वो आपको टेबल में given है. Biotic component, anything related to the living being is biotic. कोई भी चीज़ जो living being से related है उसको हम कहते हैं biotic. अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या दे रखा है? एनीथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक. कोई भी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है उसको हम कहते हैं अबायोटिक. नाउ बायोटिक पे आते हैं. दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. ये फंक्शन परफॉर्म करती है. अब लिविंग है, लिविंग थिंग है, तो वो पहले बर्थ लेगी, उसकी ग्रोथ होगी और फिर उसकी डेथ हो जाएगी. यही लिविंग थिंग का एक फंक्शन होता है, यही लिविंग थिंग की स्टेप्स होती है. नाउ अबायोटिक पे आते हैं. दे सप्लाई एनर्जी टू द लिविंग थिंग्स. ये लिविंग थिंग्स को एनर्जी सप्लाई करती है, ठीक है. दे अडेप्ट देमसेल्फ एज पर द अबायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक कंपोनेंट्स खुद को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, खुद को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? अबायोटिक के हिसाब से. और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं? दे मेक द एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स. ये इन्वायरमेंट बनाते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है. बायोटिक के क्या हो गए? प्लांट्स, एनिमल्स हो गए. और अबायोटिक के क्या हो गए? सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब अबायोटिक के हो गए. सॉइल, ठीक है. द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. अब फिजिकल जो कंपोनेंट है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के, इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. The interaction among these 3 domains give rise to another domain or zone of life called biosphere. अब ये जब तीनों एक आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक अलग ही जोन को क्या करते हैं? राइज करते हैं. और उस जोन को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. मतलब इन तीनों से मिलकर एक जोन और बनता है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है. नाउ लिथोस्फीयर. लिथोस इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन रॉक. लिथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रॉक्स. रॉक्स आर द मेन मटीरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो रॉक है वो मेन मटीरियल है अर्थ की क्रस्ट का. आपको पता है जो अर्थ है वो रॉक से बनी हुई है. दे आर मेड ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन द इंटीरियर एज वेल एज द ऑन द अर्थ सरफेस. ये जो होते हैं ये मिनरल से बने हुए होते हैं जो कि कहाँ फाउंड होते हैं? इंटीरियर, मतलब जो हमारे ज़मीन के अंदर भी रॉक्स हैं और अर्थ सरफेस पे भी रॉक्स ही हैं. On the earth surface as well as on the ocean floor, landforms are developed by the decomposition and disintegration of rocks. ये आपको पता है, ठीक है. जो भी है अर्थ सरफेस या फिर हमारा ओशन फ्लोर हो गया या लैंडफॉर्म्स हो गए, ये सब किससे डेवलप हुए हैं? रॉक्स के डिकम्पोजिशन से और डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है. नाउ हाइड्रोस्फीयर. इट इज़ डोमेन ऑफ वाटर. ये किसका डोमेन है? वाटर का. विच कंप्राइजेज नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. हाइड्रोस्फीयर ने, आपको पता है वाटर ने जो है 75% जो है अर्थ सरफेस को कवर करा हुआ है, 3/4. दिस इंक्लूड, अभी क्या इंक्लूड करते हैं? ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, सी एंड अदर वाटर बॉडीज़. द ओशियन एंड सी वाटर इज़ सेलाइन. आपको पता है जो ओशियन है और सी वाटर है वो सेलाइन है. सेलाइन मीन्स खारा है, सॉल्टी है. वेयर एज रिवर लेक्स पोन्ड है फ्रेश वाटर, जबकि रिवर लेक ऑफ पोन्ड में क्या है? फ्रेश वाटर है. नाउ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर. एटमॉस्फेयर जो है उसको ब्लैंकेट कहा गया है एयर का. विच सराउंड्स अवर प्लैनेट. एटमॉस्फेयर हमारे प्लैनेट के सराउंड्स में है. इट इज़, आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है. इट इज़ हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये अर्थ ने इसको किस तरीके से हेल्ड कर रखा है? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए एटमॉस्फेयर हमारे आसपास है. एटमॉस्फेयर में अब क्या क्या कंटेन होता है? 78.3 ऑफ नाइट्रोजन, 20.99% ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.98% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ठीक है. सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन. और 20.99% इसमें ऑक्सीजन होता है और 0.98% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं.
अब आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर नैरो जोन है, कंप्राइजेज ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। हमने पढ़ा लैंड लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर एंड एयर एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों से मिलकर बना है हमारा बायोस्फीयर दैट सपोर्ट्स ऑल लिविंग बींग्स, जो कि और इन्हीं तीनों की वजह से हमारी अर्थ पे जो है लिविंग बींग्स है, यही तीनों चीज़ जो हैं लिविंग बींग्स को सपोर्ट करती है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। आपको पता है प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमंस हो गए, हम लोग हो गए, ये सब बायोस्फीयर का ही एक पार्ट है। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो, just above, below and on the surface of the earth where all other domains interact। और ये कहाँ प्रेजेंट है? just above, below and on the surface of earth, मतलब अर्थ के सरफेस पे, अर्थ की सरफेस के ऊपर और अर्थ के सरफेस के नीचे, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर सारे डोमेन्स जो हैं इंटरेक्ट करते हैं, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। सो चिल्ड्रन, we will continue it tomorrow. For today your homework is just read out the chapter and find out the hard word meaning. Okay, we will meet tomorrow.